दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लाइफ स्कूल में। जैसा कि आपको पता है कि सीटेट 2020 31 जनवरी 2021 को होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी क्लासेस सीटेट की करा दी गई हैं। और अब जो हमने श्रृंखला स्टार्ट की है वो संभावित क्वेश्चनों की है, यानी कि पांचों सब्जेक्ट के जितने भी संभावित क्वेश्चन हैं वो हम डेली के डेली यहाँ पर देखते हैं। तो पहला हमने प्रैक्टिस सेट कर लिया है। अगर आपने वो वाला नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देखिए। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो दूसरे नंबर का करेंगे। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है कि मान लीजिए 8 क्वेश्चन है, तो आपको अगर 8 आपने सही किए हैं तो ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में 8/8 लिखना है। अगर आपने 7 किए हैं तो 7/8 लिखना है। अगर 6 किए हैं तो 6/8 लिखना है। देखिए, खुद को जांचना बहुत ज़रूरी है। आप पढ़ तो बहुत सारा लेते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन की बारी आती है तब आप वो कर जाते हैं। इस वजह से आपको खुद को जांचना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने संभावित जितने भी क्वेश्चन हैं, लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन हम पांचों सब्जेक्ट के देखेंगे और डेली के डेली आपके लिए यहाँ पर इस चैनल यानी कि लाइफ स्कूल पर मिला करेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि डेली के डेली आपके लिए नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है। यानी कि आपसे पूछा गया है कि कौन सा जोड़ा ठीक है। कुछ राज्यों के और कुछ नृत्यों के नाम दिए गए हैं और पूछे गए हैं कि कौन सा ठीक है। तो मैं पढ़ के सुना देता हूँ। ए ऑप्शन है उड़ीसा भरतनाट्यम, बी है तमिलनाडु लावड़ी, सी है असम बिहू और डी है कर्नाटक कथक। तो आप अपना टिक करिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने टिक कर लिया होगा। जब हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे थे तो हमने बताया था आपको कि असम में एक बिहू नाम का त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर? असम में मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर डिटेल में देखना है तो लिंक इस क्लास का डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर और ऑप्शनों की बात करूँ, अदर ऑप्शन की, तो वो भी बता देता हूँ आपको। देखिए, भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ पर दोस्तों? तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? तमिलनाडु का। ठीक है, अगर हम लावड़ी की बात करें तो लावड़ी जो है वो पुणे का है। कहाँ का है? पुणे का। पुणे का। अगर हम कथक की बात करें दोस्तों तो कथक जो है वो उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहीं पे उड़ीसा की बात कर लें तो उड़ीसा का जो शास्त्रीय नृत्य है वो है ओडिसी। क्या है दोस्तों? ओडिसी। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पर हमारे 5-6 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसा ही रहता है दोस्तों, एक क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन क्लियर होना। ठीक, चलिए तो अब इसका जो राइट आंसर है वो है असम बिहू। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ठीक है, कारण पूछा है आपसे। मतलब एस्किमो जो जनजाति है वो बर्फ अपने घर का जो निर्माण है वो इग्लू से करते हैं। इग्लू अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करती है, इसका कारण पूछा है आपसे। ठीक है, मैं कारण पढ़ के सुना देता हूँ, आप सुनिए पहले। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं जाने देता। बी ऑप्शन है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सी ऑप्शन है बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। डी ऑप्शन है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ की ही उपलब्ध होती है। तो आप अपना टिक करिए। तो दोस्तों आपने अपना टिक कर लिया होगा। उम्मीद करते हैं, हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि जो एस्किमो एक जनजाति है वो बर्फ के घर में रहती है और उस घर को नाम दिया गया है इग्लू। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? इग्लू। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जाता है कि बर्फ के बने घरों को क्या कहते हैं? तो इग्लू कहते हैं। किसको कहते हैं? बर्फ के बने घरों को। ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती है। ये राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अदरवाइज सब गलत है। तो दूसरा ऑप्शन देख लिया होगा। अगला बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके और इकट्ठे हुए पानी से होती है, हो सकती है? आप बताइए कौन सी बीमारी हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया, चेचक। ठीक है, तो आप क्वेश्चन काटिए। निमोनिया नहीं हो सकता, पोलियो भी नहीं हो सकता, ठीक है, चेचक भी नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? मलेरिया हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? मलेरिया हो सकता है। मलेरिया इसका राइट आंसर है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, क्योंकि डेली के डेली यहाँ पर आपके लिए सीटेट के लिए संभावित क्वेश्चन मिलते रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं।
अब देखिए ये शिक्षण का क्वेश्चन है। वैसे हालांकि हम शिक्षण अलग से करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम शिक्षण का क्वेश्चन डाल दिया है जिससे कि आपको पता चल सके कि शिक्षण भी कोई ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए शिक्षण में बोला गया है, पहला क्वेश्चन है कि कक्षा 4 की एक शिक्षिका और शिक्षार्थियों की से कहती है कि वे अपने कार्यपत्रक, अवलोकन, रिपोर्ट के और सत्र एकत्रित की गई सामग्री को एक फोल्डर में डाल दें। इन फोल्डरों को क्या कहा गया है? बताइए, इन फोल्डरों को क्या कहा गया दोस्तों? पोर्टफोलियो, दत्तकार, परियोजनाकार या घटना वृत्तांत अवलेखन। ठीक है, दत्तकार नहीं हो सकता, परियोजनाकार भी नहीं हो सकता दोस्तों। अब आप कह सकते हैं कि ये पोर्टफोलियो जो है वो पोर्टफोलियो दोस्तों सत्र की एकत्रित की गई सामग्री को जिस फोल्डर के अंतर्गत रखा जाता है उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पोर्टफोलियो कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो पोर्टफोलियो होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केरल के निकटवर्ती राज्य बताइए, या केरल के निकटवर्ती राज्यों का क्या नाम है? तो आपको टिक करना है कि केरल के निकटवर्ती राज्यों का क्या नाम है। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप। कर्नाटक और महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा, और सी ऑप्शन है तमिलनाडु और कर्नाटक, और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो आप टिक करिए अपना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा तमिलनाडु और कर्नाटक। ठीक है, आपको पता है कि ये केरल है और ये तमिलनाडु है और ये कर्नाटका है। ठीक है, आप मैप में भी देख रहे होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो तमिलनाडु और कर्नाटक होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है। मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में भी डाला है, तो आप इस चीज़ को देखते रहिए। ठीक है, अलग से भी एक सेपरेट वीडियो नक्शा की और जो जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, जितने भी निकटवर्ती, वो मैं करा दूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे हम कि निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? ठीक दोस्तों, जैसे ही आपको समुद्री मछली की याद आएगी वैसे ही मैंने आपको एक चैप्टर कराया था ओमना का सफ़र। क्या कराया था दोस्तों? ओमना का सफ़र। मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो डिटेल में कराई थी उस टाइम। ओमना एक नाम की लड़की थी, वो गुजरात से, कहाँ से? गुजरात से केरल जा रही थी। ठीक है, अपनी नानी के घर। तो उसी को देखते हुए तो जो पूछा गया है कि समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं नारियल के तेल में, वो कहाँ के लोग हैं? तो आप बताइए कहाँ के हैं? तो गोवा के लोग हैं। कहाँ के लोग हैं? गोवा के लोग हैं। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ से आपको क्वेश्चन आप समझ भी सकते हैं। बिहार समुद्र के किनारे नहीं है तो इसे भी काट दीजिए। जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता, मिजोरम, और ये देख सकते हैं। तो आप गोवा समुद्र के किनारे है तो आप टिक कर सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें बीज की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा है। बताइए, पूछ रहा है कि इस पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि इसकी पत्तियों को सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है। बताइए कौन सा पौधा हो सकता है? आप टिक करिए अपना। पालक, बंद गोभी, सरसों और नारियल। तो आप इसे तुरंत काट दीजिए, पालक। अब इसमें से देखिए तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सरसों का हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा? सरसों का हो जाएगा। अगली बात करेंगे, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मैं क्वेश्चन अभी धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एक टाइम यानी कि कुछ दिन बाद हमें 30 के 30 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाया करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है, यानी कि कौन सा प्रदेश ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, या कौन सा स्थान ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ठंडे रेगिस्तान की बात हो रही है। कुछ लोग रेगिस्तान देखेंगे और जैसलमेर कर देंगे, उससे गलत हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, आप बस क्वेश्चन पढ़िए। ठंडे रेगिस्तान की बात हुई है तो जैसलमेर, बी लद्दाख, सी मेघालय और डी दार्जिलिंग। तो आप टिक करिए अपना। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि लद्दाख जो है वो ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 9 सेमी के लगभग वर्षा होती है। ठीक है, तो सबसे कम अगर वर्षा होती है आपको ठंडे प्रदेशों में तो वो लद्दाख क्षेत्र में होती है। कहाँ पर होती है? लद्दाख में। तो लद्दाख को ही ठंडा रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। आप बिल्कुल ध्यान में रखिए इसे कि लद्दाख को
ठंडे रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है वो चेरापूंजी में होती है। कहाँ पर होती है? चेरापूंजी के मानेसराव में होती है। और मानेसराव जो है वो खासी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पर है? जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ी हैं तो वहीं पर खासी पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। सबसे कम अगर ठंडे प्रदेशों में पूछी जाएगी तो लद्दाख में होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की वीडियो नहीं देखी है तो वो आप जाके लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अगर आपने जितने भी क्वेश्चन सही किए हैं वो बताइए। अगर 8/8 किए हैं तो 8/8 कमेंट में लिखिए। अगर 7/8 किए हैं तो 7/8 लिखना जरूर है कमेंट में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी सीटेट के कैंडिडेट हैं उन्हें वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि अगर आप अदर कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स टॉपिक वाइज जो है वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। अभी अमेरिका में हाल ही में चुनाव हुआ है, उसका भी वीडियो आपके लिए अपलोड कर दिया गया है, वो भी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।